चलिए गंगा सवेरा में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश की आशंका जताई है। तो अगले 48 घंटे आफत का अलर्ट है उत्तराखंड में। पहाड़ पर 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जताया है। कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक बारिश की आशंका जताई है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुख करते देहरादून से हमारे संवाददाता रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। रवि, मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है? अगले 48 घंटे आफत का अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर पिछले 10 दिनों से बात करें तो उत्तराखंड में चटक धूप थी, लेकिन अचानक से मौसम का जब अलर्ट आया है तो ये वाकई में सभी को चौंकाने वाला भी है। और जिस तरीके से हमने कल भी बताया था कि 2 दिन बहुत भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही, और आज अगर देखें तो सुबह के वक्त से ही मौसम बदल गया है। और इस वक्त देहरादून की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है लगातार जो बारिश है उसका वो शुरू हो गई है। और इसके साथ ही पहाड़ों में खासतौर पर जो संवेदनशील जिले हैं, पिथौरागढ़ की बात करें, चंपावत की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, या फिर अगर गढ़वाल क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर टिहरी, पौड़ी, चमोली, इन सब जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। और खास बात यह है क्योंकि मौसम विभाग ने इस अलर्ट के साथ ये भी कहा है कि जो भी पहाड़ों में इस वक्त जो अलर्ट जारी हुआ है, इन 2 दिनों में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन धीरे धीरे बारिश बढ़ेगी। और खासतौर पर कल की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश यानी कि भारी बारिश का रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी है। और ऐसे में लोगों से सतर्क रहने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो पूरे प्रदेश में खासतौर पर जिन जिलों की हमने बात की, उसके साथ ही पूरे प्रदेश में इसी तरीके की बारिश का जो सिलसिला है वो बना रहेगा। और इस बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। इस वक्त जो है अगर बात करें तो चारधाम यात्रा भी चल रही है। और जैसे में अब 2 दिन का जो अलर्ट है, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ज्यादा बारिश है, ऐसे में लैंडस्लाइड भी हो सकती है। और खासतौर पर जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी हो तो तभी यात्रा करें, बेवजह यात्रा करने से भी लोगों को परहेज करने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो लगातार अगर अभी बात करें तो उत्तराखंड में अब बारिश की जो शुरुआत है वो हो गई है। और इन 2 दिनों के बाद अनुमान भी लगाया जा रहा है कि आज और कल जो बारिश उत्तराखंड में होगी, इसके बाद सीधे तौर पर ठंड की दस्तक भी उत्तराखंड में हो जाएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि इन 2 दिनों के बाद जिस तरीके से हम ठंड की बात कर रहे थे, सुबह और शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है, तो अब 2 दिन की जो बारिश रहेगी उसके बाद पूरे उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि ठंड शुरू हो जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुमाऊं क्षेत्र में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात चमोली की। आज पैतृक गांव सांकरी पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। आज शहीद योगंबर को पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी और कुछ देर बाद शहीद के पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा। निंगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। तो चमोली के पैतृक गांव सांकरी में आज शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। शहीद योगंबर, जिनको पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी जाएगी। अब से थोड़ी ही देर बाद उनको अंतिम विदाई दी जाएगी जब उनका शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा। निंगोल नदी के तट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद योगंबर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। देश के दुश्मनों से मुठभेड़ लेते वक्त उत्तराखंड के 4 जवान शहीद हो चुके हैं। शनिवार शाम टिहरी के रहने वाले सूबेदार अजय सिंह और लैंसडाउन के रहने वाले नायक हरेंद्र सिंह की शहादत की खबर से शोक की लहर फैल गई। सीएम धामी ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि इससे पहले टिहरी और चमोली के भी एक जवान आतंकियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए, जिनमें चमोली के शहीद योगंबर का आज अंतिम संस्कार होना है, जबकि टिहरी के शहीद विक्रम सिंह नेगी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा चुकी है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज चमोली के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। टिहरी के रहने वाले विक्रम सिंह नेगी, उनको अंतिम विदाई दी गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली के शहीद योगेंद्र का आज अंतिम संस्कार होगा, जबकि शहीद विक्रम सिंह नेगी को अंतिम विदाई दी गई। टिहरी के रहने वाले थे शहीद विक्रम सिंह नेगी। तो पुंछ में आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है सेना का, उसमें उत्तराखंड के अब तक 4 जवान शहीद हो चुके हैं। टिहरी जिले के 2 लाल शहीद हुए हैं। चमोली और लैंसडाउन के लाल भी शहीद हुए इस ऑपरेशन में।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के 4 लाल शहीद हो चुके हैं। आज चमोली के लाल को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद योगंबर को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए टिहरी के 2 लाल शहीद हुए हैं। 2 शहादत से पूरे जिले में शोक की लहर है। विमान गांव के विक्रम सिंह नेगी परिवार के इकलौते बेटे थे। वो पीछे माँ बाप, पत्नी और 1.5 साल के एक मासूम को छोड़ गए हैं। तो वहीं टिहरी के रामपुर गांव के रहने वाले सूबेदार अजय रौतेला भी शहीद हो चुके हैं। आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा। तो टिहरी के 2 लाल शहीद हो गए, विक्रम सिंह नेगी और अजय रौतेला। शहीद विक्रम को अंतिम विदाई दी जा चुकी है। रामपुर गांव के सूबेदार अजय रौतेला भी शहीद हुए हैं, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। विमान गांव के विक्रम सिंह नेगी, उन्होंने भी देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनको अंतिम विदाई दी जा चुकी है, उनका अंतिम संस्कार हो गया है और आज शहीद अजय रौतेला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। जेपी नड्डा से मिले हैं हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ। उत्तराखंड भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी उन्होंने मुलाकात की और दोनों ने पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी समस्याएं रखी और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं विधायक उमेश शर्मा काऊ और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। तो ये तस्वीरें जब हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। उधर अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सरयू तट पर होने वाली आरती में भी शामिल हुए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सरयू की संध्या आरती में भी शामिल हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अयोध्या आए हुए हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और उसके बाद सरयू तट पर पहुंचे और उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। शाम के वक्त जो सरयू आरती होती है उसमें हिस्सा लिया उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं और भगवान रामलला की कृपा हमेशा बनी रहे और क्योंकि मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद बनेगा तो निश्चित रूप से सारे काम बनेंगे, प्रदेश आगे जाएगा, प्रदेश की उन्नति होगी। और आने वाले वर्षों में जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि उत्तराखंड चूँकि 25 साल का जब होगा तो हर क्षेत्र में वो नंबर 1 का होगा। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। कुछ देर बाद अयोध्या में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री अयोध्या के दौरे पर हैं। आज सीएम धामी के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन है। कुछ देर बाद अयोध्या में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। एक धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। कुछ ही देर बाद अयोध्या में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एक धर्मशाला के भूमि पूजन समारोह में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए अब उत्तराखंड की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक चारों धामों में 1,30,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि इस बार शीतकाल के दौरान भी यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखा जाए, जिससे श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ सकें। मसूरी में आईटीबीपी के 38 जाबाज अधिकारी मुख्य धारा में शामिल हुए। असिस्टेंट कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर के रूप में 38 जाबाज अधिकारी मसूरी आईटीबीपी कैंपस से पास आउट हुए। नैनीताल के भीमताल में भाजपा ने बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह शामिल हुए। बैठक में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को आने वाले चुनाव में जिताने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में कुछ ही पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे, मंडल अध्यक्ष तक नहीं पहुंचे।
यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीख तय हो गई है। 6 नवंबर को दोपहर 12:15 पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। तीर्थ पुरोहितों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 66,000 के पार। शुक्रवार को 11,018 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए। अमरोहा में आज किसान महापंचायत होने वाली है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल होंगे और दावा यह हो रहा है कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें पहुंच सकते हैं। यह महापंचायत अमरोहा के जोया मार्ग पर स्थित मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर की जा रही है। महापंचायत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महापंचायत में 1.5 लाख से ज्यादा किसानों के आने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह कि राकेश टिकैत इसमें शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत में कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसको आगे किस तरह लेकर जाना है, आगे की रणनीति क्या होगी, उसे लेकर चर्चा होगी। अमरोहा के जोई मैदान में ये महापंचायत आज होने जा रही है, जिसके लिए दावा ये कि 1 लाख से ज्यादा लोग या किसान इसमें पहुंच सकते हैं। 1.5 लाख बल्कि 1.5 लाख संख्या बताई जा रही है कि इससे भी ज्यादा किसानों के आने का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। कृषि कानूनों पर आगे की रणनीति क्या हो, इसे लेकर चर्चा होगी। महापंचायत में राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता भी शामिल होंगे। अमरोहा के जोई मैदान में किसानों की महापंचायत आज होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज अमरोहा में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत बुलाई गई है। सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अफसर अली अमरोहा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अफसर बताइएगा, जोई मैदान में किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और दावा ये कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें जुट सकते हैं। देखिए आस्था, आपको बता दूं, लगातार कृषि कानून के विरोध में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता प्रवक्ता राकेश टिकैत आज अमरोहा पहुंचेंगे। लगभग 1.5 लाख किसान यहां मंडल भर के इकट्ठा होंगे और यहां 100 से ज्यादा रसोइयां बनाई गई हैं, क्योंकि जो किसान है उन्हें खाने की पीने की व्यवस्था। और पुलिस सुरक्षा की बात करें तो यहाँ लगभग 1000 पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं और एक कंपनी PSC लगाई गई है। और पंडाल की बात करें, जिस पंडाल में वो सभा को संबोधित करेंगे, तो लगभग 150 फीट लंबा पंडाल और 400 फीट चौड़ा पंडाल बनाया गया है। और आपको मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से जो है वहाँ की तैयारियां जोरों शोरों पर कर ली गई हैं। आप मेरे सब पीछे देख सकती हैं किस तरीके से जो मैट से लेकर हर चीज़ है, क्योंकि आज बारिश का माहौल है, बारिश पड़ने की संभावना है। तो उसके लिहाज से देखा जाए तो जो वाटर प्रूफ यानी पानी से बचने की जो भी व्यवस्था हो सकती है वो किसान लगे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने से कहीं ना कहीं संख्या पे असर पड़ सकता है। तो किसान के नेताओं का लगातार जो दावा है वो 22 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री अमरोहा पहुंचे थे और उसी दिन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऐलान हो गया था कि जिस जगह जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सभा की है तो उसी जगह जो हमारी भी सभा होगी। लेकिन उसी के सामने ठीक प्रशासन ने इन्हें अनुमति दी है और इस सभा में लगभग 10,000 ट्रैक्टरों के साथ किसान यहाँ पहुंचेंगे और राकेश टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन है, विजय पाल है, कई बड़े बड़े चेहरे हैं किसानों के जो यहाँ पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। 2022 का चुनाव हालांकि नजदीक है, तो किसानों की जिस तरीके से हमारी लगातार बात हो रही है, किसानों का कहना है कि जिस तरीके से जो है 2022 तक अगर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो आज जो है ये बहुत अहम फैसला अमरोहा की इस महापंचायत। बिल्कुल, और इस महापंचायत को लेकर दावे भी किए जा रहे हैं कि इसमें 1.5 लाख से ज्यादा किसान या लोग इकट्ठा हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया अफसर। चलिए बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। खबरों की शुरुआत करते हैं। ललितपुर में एक युवती ने 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पिता, ताऊ, चाचा पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। साथ ही पिता पर सफेद पोश नेताओं और व्यापारियों के हवाले करने का भी आरोप लगाया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के लिए महोबा में तैयारियां हो रही हैं। पार्टी महासचिव राम नरेश यादव ने महोबा में तैयारियों का जायजा लिया। 19 अक्टूबर को यहां शिवपाल की रथ यात्रा पहुंचेगी। झांसी के सिटी कोतवाली में अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो नई बस्ती का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की शिनाख्त में जुटी है। जालौन के कोंच नगर में एक दिन बाद दशहरा मनाया जाता है। यहाँ प्रभु श्री राम हाथी पर सवार होकर रावण को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। यहाँ की रामलीला लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी शिरकत की।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ललितपुर में एक नाबालिग से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने सदर कोतवाली में अपने पिता, ताऊ, चाचा समेत कई नेताओं और व्यापारियों समेत 28 लोगों पर रेप का केस दर्ज कराया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष तिलक यादव समेत उनके 4 भाइयों का है। इस मामले में सुर्खियों में आते ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ललितपुर के सपा के जिलाध्यक्ष तिलक यादव समेत पूरी जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। थाने में पंजीकृत एक मुकदमा हुआ है जिसमें कि एक नाबालिग द्वारा अपने साथ पिछले कई सालों से हो रहे बलात्कार की सूचना दी गई थी। इस क्रम में करीब 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता शामिल है। इसके अलावा सपा के जिलाध्यक्ष, बसपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग शामिल हैं। पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी करने के लिए 7 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा झांसी एवं जालौन की भी 2 और 1 टीम इसमें लगी हुई है। गृह मंत्री से लेकर जो गृह सचिव हैं, सभी से मेरी मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराएं, जिससे कि सत्य को, इस षड्यंत्र का उजागर हो जाए। हमने सुना है, मैं तो अभी मीटिंग में था और सुना है कि शायद 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा है और जिसमें उस लड़की ने अपने पिता पर भी बलात्कार का आरोप लगाया। हम लोगों के साथ षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र रचाया जा रहा है। तो कभी क्योंकि वो अपने चाचा दादा के नाम नहीं जानती है, राजनीतिक दलों के नाम जानती है, ये गलत है।